नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होता है उसी के पास तमाम बल होता है, किंतु जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होता है उसके पास शक्तियाँ रह के भी कोई काम नहीं कर पाता है, यानी कि उसका शक्ति व्यर्थ है। यानी कि जिनके पास बुद्धि नहीं उनके पास शक्ति कहाँ से। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मान लो जंगल में एक शेर है, पूरे जंगल में उत्पात मचाता है, उससे सब भागता है, छोटे से लेकर बड़े जानवर सब डरता है। लेकिन उसके सामने में एक छोटा सा खरगोश अपने बुद्धि का उपयोग करके उससे बब्बर शेर कहानी सुना के उससे कुआं में खुदवा देता है। बोलता है कि तुमसे बड़ा शेर कुआं में है, बब्बर शेर कहानी सुनाता है। और दोस्तों उस शेर के पास बुद्धि की कमी, यानी कि जब कुआं में जब परछाई देखता है ना तो बोलता है कि ये तो अरे भाई ये तो हमसे खतरनाक शेर है। और फिर क्या होता है, उस परछाई को खाने के लिए वो कुआं में कूदता है और फिर शेर का कहानी खत्म हो जाता है, शेर मारा जाता है। दोस्तों सच्चाई आज दुनिया का यही है और यही बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है। पुतिन ने कहा है दोस्तों, मैं दुनिया को फिर से बोल रहा हूँ, अब फिर से सोवियत संघ बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 1991 में जो सोवियत संघ टूटा था उस समय के राष्ट्रपति के पास बुद्धि नहीं था। पुतिन ने कहा कि उसके पास ज्ञान नहीं था इसीलिए टूट गया। अब हमारे पास बुद्धि है तो ताकत है, हम फिर से सोवियत यूनियन को एक करेंगे। पूरे दुनिया में दोस्तों हड़कंप मच गया है क्योंकि पुतिन वर्ल्ड वार 3 का घोषणा कर दिया है, रूस वर्ल्ड वार 3 का ऐलान कर दिया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, रूस के इस बड़े ताकतवर फैसले से भारत को भयंकर फायदा होने वाला है। दोस्तों हम लोग अब ओपनली चाइना पे दोस्तों हम लोग अटैक कर तिब्बत को अलग कर सकते हैं, हम लोग ओपनली पीओके को दोस्तों छीन सकते हैं। यानी कि पुतिन ने हमें मौका दे दिया है, पुतिन ने भारत को मौका दिया है कि जिस प्रकार रसिया अपने तमाम पड़ोसियों को अब रूस में मिलाएगा, सोवियत संघ फिर से बनाएगा, यानी कि जो 14 हिस्सा टूटा है उसे बनाएगा। तो दोस्तों पुतिन का साफ इशारा है भारत भी अपना गेम चल दे, भारत भी पाकिस्तान को 4 हिस्सा में तोड़ दे और पीओके को मिला ले और हो सकता है तिब्बत को आज़ाद कर दे, क्योंकि इस दौरान में बहुत कुछ होगा। उस दौरान में चाइना भी ताइवान पे हमला करेगा, इसी दौरान में बहुत बड़े बड़े कांड होगा, भारत भी अपना हाथ सफाई कर ले। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, पुतिन बहुत ही चालाक नेता है, कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा और कभी भी दुनिया को युद्ध में नहीं झुकेगा। आखिरकार इसका प्रूफ क्या है दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया उससे लेके अब तक हर साल रूस दोस्तों सोवियत संघ के टूटने गम में पूरे देश में खास तौर पे उदास खास तौर पर सब ऑब्जर्व करता है, सोचता है आखिरकार ये हुआ कैसे। दोस्तों हाल ही में रूस ने सोवियत संघ टूटने का गम मनाया और आप जानते हैं हाल ही में रूस का दोस्तों हॉकी खिलाड़ी, कह सकते हैं कि रूस का जो खिलाड़ी है दोस्तों वो सोवियत संघ का ड्रेस पहन के दोस्तों मैच खेलने लग गया। यानी कि विदेशों में सोवियत संघ का यानी कि 35 साल 40 साल पहले का जो ड्रेस है ना वो पहन के विदेशों में गेम खेला है। दुनिया इसीलिए हैरान है और इसीलिए आप जानते हैं ब्रिटेन का सबसे पावरफुल और यूरोप का सबसे पावरफुल मीडिया बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापा। उन्होंने बताया है कि आखिर क्या पुतिन चाह क्या रहा है। दोस्तों बीबीसी के बातों में एक एक पॉइंट सच्चा है। बीबीसी कह रहा है कि पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन पे हमला करके यूक्रेन को छीनेगा, यूक्रेन को सोवियत यूनियन का हिस्सा बना देगा। खासतौर पे बीबीसी कहना है कि यूक्रेन को हमला करना पुतिन के लिए चैलेंज नहीं है, ये आसान काम है और बहुत जल्द 2022-23 में ऐसा हो जाएगा। आप बोलेंगे क्या बीबीसी बातों में दम है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में यानी कि 2020 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्य दिन, सबसे परिलंकारी समय वो था जब हमारा देश टूट गया, सोवियत संघ टूट गया। दोस्तों हाल ही में पुतिन ने 14 देश जो सोवियत संघ से निकला है उसे ऑफर दिया है 2020 के बाद। दोस्तों बोला कि अगर आप लोग फिर से सोवियत संघ में मिल जाते हैं तो आप लोग को वो तमाम खूबियाँ होगा, आप लोग सोवियत संघ का हिस्सा होंगे, आप लोग के पास वीटो पावर आएगा, आप लोग महाशक्ति कहलाएंगे। जो शक्ति रूस के पास है वही शक्ति ये तमाम 14 देश को मिल जाएगा। इसीलिए एक बार फिर से हम लोग को यूनिफिकेशन करना चाहिए। और दोस्तों पुतिन के इस बयान से बहुत सारे देश जो सोवियत संघ से टूटा हुआ है वो गुस्सा आ गया, बोला कि पुतिन ये क्या कह रहा है, हम तो रूस को मित्र मान रहे थे, रूस तो हमें हड़पने की बात कर रहा है। दोस्तों 2020 में पुतिन ने अपना मंशा जाहिर कर दिया था कि हम सबको एक करेंगे, धीरे धीरे सबको एक करेंगे। इन सब के अलावा आप जानते हैं हाल ही में पुतिन ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि
सोवियत संघ क्या था? सोवियत संघ टूट गया, हम लोग चर्चा करते हैं। आखिरकार वो था क्या? वो रूस का हिस्सा था। जो काम हमारा पूर्वज पिछले 1000 साल पहले, 1500 साल पहले से करता आ रहा है, यानी कि हमारा राजा महाराजाओं ने खासतौर पे बहुत सारे देश पे अटैक किया, उस पड़ोसियों को हरा के ज़मीन का कब्जा किया और फिर क्या बना? सोवियत संघ बना। यानी कि हमने अपना मेहनत पूरा किया था सोवियत यूनियन बनाने में, कई सारे देश को हराया था, हमारा कई हजार लाख सैनिक मारा गया, तब जाके सोवियत यूनियन बना था। और वो सोवियत यूनियन एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। यानी कि हमारा जो कमाया हुआ ज़मीन है वो रातों रात ढह गया। यही तो सोवियत यूनियन। दोस्तों, पुतिन ने कह रहा है कि ये हमारे लिए परिलंकारी समय था, लेकिन हम अब मजबूत है, बुद्धि है तो बल है, हम उसे एक बार फिर से मिलाने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, पुतिन के इस बयान से हाल ही में पूरे दुनिया में हड़कंप मचा था। इतना ही नहीं, हाल ही में रूस ने ओपनली अमेरिका को धमकी दिया कि देखो अमेरिका, पहले का समय चला गया, हम आर्य पार कर देंगे, युद्ध होगा, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर नुकसान हमें होगा तो तुम्हें भी होगा, क्योंकि युद्ध में दोनों और नुकसान होता है और तुमसे हम कमज़ोर है ही नहीं। दोस्तों, पुतिन ने पहले कहा था कि अगर अमेरिका और यूरोप, पश्चिमी देश, नेटो देश अगर यूक्रेन में अपना प्रेजेंस बढ़ाता है, सेना भेजता है या फिर किसी भी तरह से वहाँ पे संपर्क बांधता है, वहाँ पे दोस्ती खूब ज़्यादा करेगा, तो उस पर हम हमला करेंगे, यानी कि यूक्रेन पे हम हमला करेंगे। इसीलिए मेरा कंडीशन मानो, तुम लोग यूक्रेन से दूर रहो। यूक्रेन से दूर रहोगे तो हम हो सकते हैं छोड़ देंगे। थोड़ा भी तुम लोग आगे पीछे यूक्रेन ने किया, यूक्रेन को नेटो में मिलाने का प्रयास किया, तो यूक्रेन को हम हमला करके छीनेंगे, अपने में हम मिलाएंगे। जो हाल क्रीमिया किए वो यूक्रेन ने करेंगे, धीरे धीरे तमाम 14 देश को करेंगे जो हमसे अलग निकला हुआ है। दोस्तों, पुतिन का ये बात बहुत ही गंभीर से दुनिया लिया और उसी समय जो बाइडेन ने ओपनली कहा, अमेरिका ने ओपनली कहा कि पुतिन और रूस की बातों को हम मानते हैं, हम कभी भी यूक्रेन से बड़े बड़े समझौता नहीं करेंगे, वहाँ पे सेना नहीं भेजेंगे, यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे, और उसके बावजूद अगर रसिया यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस पे हम बड़े बड़े प्रतिबंध मारेंगे। दोस्तों, अमेरिका को सोचना चाहिए रूस पे क्या प्रतिबंध देगा। रूस पे तो ऑलरेडी कई सारा प्रतिबंध लग चुका है, अब किसी भी प्रतिबंध का रूस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस जो चाहे वो कर सकता है, रूस अब आज़ाद हो चुका है, इसीलिए अमेरिका अब क्या प्रतिबंध मारेगा, ऑलरेडी तमाम प्रतिबंध ठोक चुका है। इन सब के बाद दोस्तों, क्रीमिया के बाद देखेंगे दूसरा देश, आप जानते हैं बेलारूस, बहुत जल्द रूस में मिलने वाले, यानी कि बेलारूस दोस्तों रूस में मिलकर विलय हो जाएंगे। दोस्तों, धीरे धीरे उसके बाद फिर क्रीमिया के बाद दोस्तों बेलारूस के बाद यूक्रेन, और धीरे धीरे वो तमाम 14 देश है ना, उसे सोवियत यूनियन में पुतिन मिलाएगा। और पुतिन को पता है कि ये अच्छा मौका है, क्योंकि अमेरिका किसके से लड़ेगा? अमेरिका हमसे लड़ेगा, चीन से लड़ेगा, किसके से लड़ेगा? दोस्तों, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए बाधा है, अब किसे लड़े? इसीलिए पुतिन के सामने में अच्छा मौका है। इसीलिए दोस्तों, चाइना और रसिया एक होकर अभी काम कर रहा है, अमेरिका यूरोप को कमजोर कर दिया है और दोनों देश अपना बिस्तरबाद शुरू करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे पुतिन और चीन चाहता है कि वो हमारे ग्रुप में आ जाए, तीनों मिलके अमेरिका को काउंटर करे। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत कभी भी इस ग्रुप में नहीं जाए, क्योंकि भारत को पता है जिस दिन युद्ध छेड़ा उस दिन भारत को मौका मिलेगा तिब्बत आजाद करने का, जो को छीनने का। इसीलिए भारत भी इंतजार कर रहा है, वेट एंड वॉच का पॉलिसी अपनाया हुआ है। दुनिया आपस में लड़ेगा ना, हम लोग दोस्तों अपना काम शुरू कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, भारत चुपचाप दोनों ओर देख रहा है, चाह रहा है कि चाइना और रूस कुछ करे, कुछ उठपटांग मचाए, ताकि भारत को एक मौका मिले। फिर क्या होगा दोस्तों, देखेंगे, अखंड भारत बन के रहेगा।